अभी तक हमने 3 प्राणायाम किए है ना, क्योंकि ये 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं? 5 मिनट का भस्त्रिका किया हमने सबसे पहले, फिर 5 मिनट की कपालभाति करी, फिर 5 मिनट का अनुलोम विलोम किया। 15 मिनट का प्राणायाम हमने कर लिया है। तो जिनवाणी वाले उसको विद्याशरणम पे देख लें। और अब यहाँ से अपन आगे की छोटे छोटे प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले अपन उज्जाई को करते हैं। थायराइड टॉन्सिल्स का प्राणायाम है, गले से संबंधित। पूरी श्वास को बाहर फेंकना है और कंठ से श्वास को लेना है, ठीक। और फिर थोड़ा रुककर राइट से निकालना है, फिर एक बार लेफ्ट से निकालना है, ठीक है। पहले पूरा बाहर खाली कर दें श्वास को। राइट से छोड़ दें। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान के साथ। अब उज्जाई करने के बाद हम चलेंगे थायराइड टॉन्सिल के लिए। ऊपर करके मुख से आवाज, नीचे दाएं बाएं करके ना करते हैं। दूसरे नंबर पर नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। और अब जीभ को ऊपर ले जाकर ओम का उच्चारण, ये हमारे सूजन आदि, छाले आदि के लिए नीचे है ना। ऊपर जीभ को टच करेंगे और ओम का उच्चारण। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अरे आंखों को ऊपर नीचे नहीं करना है, जीभ को ऊपर नीचे करना है, ठीक। हाँ, अब चलते हैं अपन आंखों के लिए। सबसे सुंदर प्राणायाम, आंखों को बंद करें, खोलें। आंखों को तेजी से बंद करें, खोलें, तेजी से बंद करें, खोलें, तेजी से बंद करें, खोलें। बंद करना है, खोलना, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, तेजी से बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, तेजी से बंद करना है, खोलना है, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, ठीक। और उसके बाद तेजी से बंद करें, खोलने के बाद हम आएंगे और अब आंखों को पहले 1.5 इंच की दूरी पर एक उंगली दूर, पास, दूर,
पास दूर, पास दूर, पास दूर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आंखों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, 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 दाहिनी तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे, दाईं तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे, दाईं तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे। नहीं, गर्दन नहीं हिलाना, आंखों को दाईं तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे, 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 दाईं तरफ ऊपर, बाईं तरफ नीचे। अब बाईं तरफ ऊपर, दाहिनी तरफ नीचे, 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 बाईं तरफ ऊपर, दाहिनी तरफ नीचे। और अब है क्लॉकवाइज घुमाएंगे पूरी चारों तरफ, गर्दन नहीं घुमाना, सिर्फ आंखों को घुमाना चारों तरफ, आंखों को घुमाते हुए चारों तरफ देखना। आप गर्दन घुमाते हो, गर्दन वहीं रहेगी, सिर्फ आंखें घूमेगी, चारों तरफ के हिस्से को देखें, है ना, घुमाते जाएं गर्दन को, घुमाते जाएं गर्दन को, घुमाते जाएं गर्दन को, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, उल्टा घुमाएं, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएं, हाँ, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, घुमा रहे हैं आप, बहुत अच्छा। एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, है ना। और अब पूरे मनोभाव के साथ हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्राणायाम। किस पर चलेंगे हम, कुंभक पर, है ना। ये सुंदर सा प्राणायाम है, इसको बिल्कुल भी आलस नहीं करना। हम 10 और 12 बहुत कम में ले रहे हैं, वैसे तो ये प्राणायाम 300 तक जाता है, लेकिन बहुत कम से कर रहे हैं। 10 श्वास में एक नोज को बंद करना है, तो राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना है। 10 का चौगुना 40 तक रोकना है, राइट से 20 में निकालना है, फिर पूरा बाहर निकाल कर पूरा श्वास खाली करके, पेट खाली करके, फिर 20 में अंदर दबे रहने देना है। तो 10 का और 12 का 2 राउंड ही अपन करते हैं, विश्ववाद 2 है आपकी। तो लेफ्ट से लेंगे तो राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे तो लेफ्ट से निकालेंगे। तो लेफ्ट से लेंगे अपन 10 श्वास में, हाँ 10 ओम तक सांस लीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। 40 ओम तक सांस को अंदर रोकिएगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम, 25 ओम, 26 ओम, 27 ओम, 28 ओम, 29 ओम, 30 ओम, 31 ओम, 32 ओम, 33 ओम, 34 ओम, 35 ओम, 36 ओम, 37 ओम, 38 ओम, 39 ओम, 40 ओम। अब 20 ओम तक सांस को बाहर निकालें। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। 20 ओम तक सांस को बाहर रोकें। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम। उसके बाद राइट से लेंगे 12 ओम तक सांस लीजिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम। 48 ओम तक सांस अंदर रोकिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम, 25 ओम, 26 ओम, 27 ओम, 28 ओम, 29 ओम, 30 ओम, 31 ओम, 32 ओम, 33 ओम, 34 ओम, 35 ओम, 36 ओम, 37 ओम, 38 ओम, 39 ओम, 40 ओम, 41 ओम, 42 ओम, 43 ओम, 44 ओम, 45 ओम, 46 ओम, 47 ओम, 48 ओम। अब 24 ओम तक सांस बाहर निकालें। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम। 24 ओम तक सांस को बाहर रोकिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12 ओम, 13 ओम, 14 ओम, 15 ओम, 16 ओम, 17 ओम, 18 ओम, 19 ओम, 20 ओम, 21 ओम, 22 ओम, 23 ओम, 24 ओम। एक प्राणायाम बीच में अपना छूट गया, भ्रामरी, है ना। तो भ्रामरी का अपन और कर लेते हैं, छूटे नहीं अपना। अंगूठे को दबाएं और ओंकार की ध्वनि को अपन करें, है ना। आंखों के ऊपर प्रेशर, दोनों तरफ प्रेशर करके ओंकार की ध्वनि। ओम, थोड़ा तेज दबाना, कानों पर, आंखों पर, सब जगह। ओम, ओम।
वो ध्यान के साथ हम चलते हैं। आज तत्व वाला ध्यान करना है, लेकिन 2-3 मिनट 5 स्टेप करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिनट, ताकि आपको याद रहे 5 स्टेप, भूलना नहीं है ना। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, 2-3 मिनट में 5 स्टेप करूँगा मैं। करेंगे आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, और पूरा ऑब्जर्वेशन आती हुई जाती हुई श्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, देख रहे हैं अपनी श्वासों को। दाहिने पैर की एड़ी पंजे पर, थोड़ा फास्ट रहेगा आज, है ना। पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघाओं पर श्वास ले जाएं। बाएं पैर की एड़ी पंजे, पिंडलियां, घुटना, जंघाएं, नाभि के नीचे, नाभि, हृदय, कंठ, सिर के पीछे। फिर अब सोहम, सो में श्वास लें, हम में श्वास छोड़ें। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। और अब हम तीसरी स्टेप ओम के उच्चारण को एक आध बारी करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब नमोकार मंत्र को हम लिखेंगे ललाट पर। ललाट पर लिखे नमोकार मंत्र सफ़ेद चौक सफ़ेद वर्ण से लिख रहे हैं। नमो अरिहंताणम, सफ़ेद चौक से लिखे नमो अरिहंताणम को, बहुत ध्यान से लिख रहे हैं आप। ललाट पर नमो अरिहंताणम सफ़ेद वर्ण से। फिर थोड़ा फास्ट, नमो अरिहंताणम को लिखा आपने लाल वर्ण से। नमो सिद्धार्थम पीले वर्ण से। नमो आर्याणम हरे वर्ण से। नमो वज्रायणम काले वर्ण से। नमो लोय सव्व साहूड़म। और एक बार पंच परमेष्टि ओम का उच्चारण नाभि पर मूल नायक, हृदय पर सिद्ध भगवान, कंठ पर आचार्य श्री जी, दोनों भुवों के मध्य में निरापक महाराज, सिर के टाप पर महाराज। करते हैं अपन प्रारंभ। आ आ आ बस एक बार। और अब आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान, जो सचमुच में बहुत ही ऊर्जावान ध्यान है, बहुत ही ताकत को और शक्ति को प्रदान करने वाला ध्यान है, आज हम वो ध्यान आपको सिखा रहे हैं, जिसको तत्व ध्यान का नाम हमने ही दिया है। क्योंकि ये कहीं भी ऐसा नहीं है, तो आप बोलो कहाँ लिखा है महाराज जी तत्व। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर के होते हैं, उन 5 तत्वों को बैलेंस करता है, 5 चक्रों को एक्टिवेट करता है। तो 11 के मंत्रों में इन 5 को मंत्र तो दिया है और इनके सिंबल्स भी दिए, स्थान नहीं दिए, तो दोनों को मिक्स करते हुए इस ध्यान को हमने बनाया है। और इसके रिजल्ट कई गुना पाए हमने, कई गुना। मतलब थायराइड, टॉन्सिल्स, रीढ़ की, सर की, माइग्रेन की और घुटने के दर्द तो यूं ही इसमें समाप्त हो जाते हैं। इस ध्यान के माध्यम से हम निश्चित मान के चलना कि जिन लोगों को बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी कंट्रोल होता है। मोस्टली महिलाओं की जो समस्या होती है, इस ध्यान से जादुई तरीके से वो समस्या समाप्त होती है। बहुत सारों को आयरन में ठीक हुआ, इस ध्यान से शरीर की गठाने गल जाती है। हाँ, अपने आप सहज रूप से जो होते हैं गठान पड़ जाती है, वो भी इस ध्यान से गलती है। और पित्त शांत, गर्मी शांत, सब कुछ शांत होता है। तो बहुत ध्यान से पहले अपन समझते हैं, स्क्रीन पर आते हैं अपन, और स्क्रीन पर आकर एक एक को समझ लेते हैं। आज थोड़ा कम करेंगे, आज हम आपको समझाने का करेंगे मैटर, तो अपन चलते समझते क्या है। सबसे पहले आप देखिए, स्क्रीन की तरफ आ जाएं। आपको 4th नंबर की उंगली पर आपको अपने अंगूठे को ले जाना है, 4th नंबर की उंगली पर, ठीक। ये 4थे नंबर की उंगली पर ऐसे उंगली को ले जाना है और पीछे पोर्स कर इसको घुमाएं। और फिर उसके बाद जो है बस रोक दें। ये जो पीछे पीले कलर का बॉक्स दिख रहा है, ऐसा बॉक्स आपको बनाना है। देखिए आप स्क्रीन पर देखें,
ऐसे ही बॉक्स को विजुलाइज करना है। ये मूल बंद का जो है उसी को रहने दे, वो मूल बंद का है और पूरे समय रहने दे। ये इसे आपको विजुलाइज करना है और यहां से हम लम बोलेंगे, तो आपको उच्चारण नहीं करना है, आपको मेरा उच्चारण सुनना है कि आवाज रीढ़ के पीछे यहां से आ रही है। और फिर उसके बाद एनस को ऊपर उठाना है, एनस को ऊपर उठाना, गुदाद्वार को ऊपर उठाते हुए लम का उच्चारण आपको करना है। जितना जल्दी आपको पाइल्स ठीक, कमजोरी ठीक, है ना, जो लोग कमजोरी महसूस करें उनकी कमजोरी ठीक होगी इससे, जो लोग पेट से संबंधित बीमारी से परेशान हैं उनकी वो बीमारियां इससे ठीक होगी, इससे मूल बंध इससे एक्टिवेट होता है, इससे शरीर मोटा होता है, इससे बलशाली बनता है, ताकतवर। जो लोग कमजोर है, जो लोग दुबले, उनके सबसे ज्यादा काम का ये लगातार 4 महीने लम को करेंगे तो वो हो जाएगा। और कुछ बोले कि हमारा वजन तो बढ़ रहा है, तो बैलेंस भी होगा, ऐसा नहीं कि मोटा और मोटा हो जाएगा, नहीं, बैलेंस भी करेगा ये शरीर के हिसाब से। तो लम बहुत सुंदर है और मूल मुख्य यहाँ से जो हमारी नीचे की जितनी भी समस्याएं होती है ना, वो यूटीआई की समस्या है, वो कब्ज आदि सबको समाप्त करता है लम। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं, तो दूसरे नंबर की जो मुद्रा, भैया हम दूसरे नंबर पर आते हैं, तो दूसरे नंबर की जो मुद्रा है वो हमारी है वम। वम, वम यानी जल तत्व। जल तत्व मतलब ये, इसमें आपको चौथे नंबर की उंगली, 4th नंबर की उंगली पर टच करना है। 4th नंबर की उंगली पर भैया टच करेंगे। अभी 4th नंबर की उंगली पर जैसे ही टच करेंगे, ये क्या करता है, कहते हैं पित्त शांत। ये देखें पित्त, ये वम हैगा, ये आपको 4th नंबर की उंगली पर आपने टच किया हैगा। थोड़ा आगे बढ़ाएं, चंद्रमा दिखाएं, और ये देखिए नाभि से 10 अंगुल नीचे आपको एक सफेद चंद्रमा, देखो वहां दिख रहा होगा, वहां नाभि से 10 अंगुल नीचे एक सफेद चंद्रमा विजुलाइज करना है आपको। 4th नंबर की उंगली को आपको टच करना है और ये वम बीजाक्षर के साथ आपको चलना है। ठीक, ये आपको आकृति बहुत ध्यान से देख लें, मुद्रा में गड़बड़ नहीं, मुद्रा का पूरा खेल है। ठीक, इसको ही टच करना है, सफेद चंद्रमा देखना है, फिर पुनः वम का उच्चारण आपको करना है। वैसे ही एनस को ऊपर उठाते हैं, माँ को नाक से। जब मैं बोलूं तो माने आवाज मेरे नाभि के 10 अंगुल नीचे सफेद चंद्रमा से आ रही है, और इससे तुरंत पित्त शांत, गर्मी शांत, शरीर की गठाने गल जाती है, शरीर की गठाने इससे गल जाती है। और साथ ही साथ में ये जैसे ही आप इसको करेंगे तो भूख प्यास इससे लगती नहीं। उपवास वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। ठीक, इससे जितनी स्किन की समस्या है वो समाप्त होती है, ब्लड की समस्या है वो समाप्त होती है इस वम के ध्यान से। बहुत सुंदर ये प्रक्रिया है। फिर उसके बाद वम के बाद हम अगले नंबर पर आते हैं, और अगले नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं रम पर। रम, इसका तात्पर्य ये नाभि पर जाता है। इसको वही जो उंगली आपने 4th नंबर की उंगली थी उसको अंगूठे की जड़ से लगा लें। बहुत ध्यान से देखिए, गलत करते सब लोग। 4th नंबर की उंगली को अंगूठे की जड़ पर देखो, वो ऊपर लगी है, ऊपर देखें आप, वो लगी है। 4th नंबर की उंगली अंगूठे की जड़ पर लगी है, और ये अंगूठे की जड़ पर ऐसे लगाना है और 3 उंगलियों को सीधे रखना है। एस्टेट होना चाहिए, 3 उंगलियां सीधी होनी चाहिए। और नाभि पर पहुंचे, देखो नाभि पर जाएं और नाभि पर एक लाल ट्रायंगल बनाए, लाल त्रिभुज बनाए। इस लाल त्रिभुज को विजुलाइज करना है आपको। ये लाल ट्रायंगल, लाल त्रिभुज क्या कर रहा है, कहते हैं इसके माध्यम से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसके माध्यम से कफ समाप्त होता है, इसके माध्यम से ठंड दूर होती है, इसके माध्यम से पेट से संबंधित सब प्रकार की बीमारियां दूर होती है। जिनको कहना चाहिए कि निमोनिया है उनके लिए लाभकारी है, कफ जम गया है उनके लिए लाभकारी। निमोनिया में तो ये शर्तिया है, अगर रम कर लेगा उसका निमोनिया कफ समाप्त हो जाएगा। टीबी वाले रोगों के लिए ये बिल्कुल रामबाण का काम करता है। रम करें, टीबी की बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो ये रम बीजाक्षर जठराग्नि को प्रदीप, भूख प्यास को बढ़ाता है। हाँ, जिन लोगों की जठराग्नि बंद हो जाती है उनके लिए लाभकारी है। बिल्कुल ये करेंगे और उनकी भूख बढ़ने लग जाएगी अपने आप। बस इस मुद्रा के साथ जब मैं रम बोलूं तो आपको मानना है नाभि से आवाज आ रही, फिर आपको एनस को ऊपर उठाते हुए माँ को लंबा खींचना है। ये रम हो गया। फिर रम के पश्चात हम आते हैं अगले नंबर के स्टेप पर, और वो वायु मुद्रा को संचालित करने वाली अंगूठे की बाजू वाली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना है। अंगूठे की बाजू वाली इंडेक्स तर्जनी को हमें अंगूठे की जड़ पर लगाना है, और अंगूठे की जड़ पर लगाकर 3 उंगलियों को सीधे करना है, और पूरा ध्यान हृदय पर नीले गोल आकार को हमें करना है। नीले गोल आकार को हम करेंगे तो ये जो, ये देखें आप,
ये तर्जनी को अंगूठे की जड़ पर लगाया और हृदय पर नीला गोल आकार किया, ठीक है ना। ये नीला गोल आकार ऐसा करना है, ये अंगूठे की तर्जनी पर ऐसे लगाना है और 3 उंगलियां और अंगूठा सीधा, यूं यूं नहीं करना, सीधे रखना है। ये वायु विकृति शरीर की दूर करता है, दर्द मतलब पेन किलर का काम करता है। ये आपको सिर में दर्द है, माइग्रेन की समस्या, ये काम आएगा। आपको घुटने पीठ में कहीं भी दर्द है, ये आपके लिए काम आएगा। ये वायु, मान लो आपको भोजन में आप फिक्र अरुचि हो रही है, तो ये आप वायु विकृति कारण अधिकतर भोजन हमें अंदर नहीं जाता है, तो ये उसके लिए बहुत रामबाण है। जिनको फेफड़े की समस्या उनके लिए, जिनका हार्ट ब्लॉकेज, मान लीजिए हार्ट में ब्लॉकेज है उनके लिए, या जो लोग श्वास नहीं ले पाते उनके लिए, सबके लिए बड़ा ही काम का ये मंत्र भी है और साथ में मुद्रा भी है। यम, वैसे ही नीला गोल आकार देखना है, यम का उच्चारण करना है और यम के साथ आपको ये एनस को ऊपर हर बार उठाना है, माँ को लंबा खींचना है, ऐसा मानना है मैं ऊपर उठ रहा हूँ, है ना, ऊपर की ओर यम को लेते हुए चलना है, तब ही इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे ये 5वीं हम, ये बीच की मध्यमा उंगली, बीच की मध्यमा उंगली को टच करना, वो दिख नहीं पा रहा अच्छे से, बीच की मध्यमा उंगली को आप टच करेंगे, 3 उंगलियां सीधी, बीच की मिडिल फिंगर को और थंब के अंगूठे को, दोनों के पोर को ऊपर की टच करेंगे, दोनों पोर मिलाएंगे, बाकी उंगलियां सीधी, आपकी उंगलियां सीधी नहीं है, 3 उंगलियां सीधी और हम बीजाक्षर। ये हम कंठ पर जामुनी ओवल अंडा आकार, देखो कंठ पर देखो जामुनी कलर का ओवल आकार है ना, जामुनी मानना, उसको थोड़ा नहीं बन पाया वो जामुनी, तो जामुनी यानी जामुन के आकार का मानना, उसको नीला उन्होंने कर दिया है, तो जामुनी ओवल आकार का यहाँ पर करना है कंठ पर, उसको रहने। तो अब ये क्या करेगा, कहते हैं कि इसके माध्यम से आप मानना कि शरीर के टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। जिनको लगता है कि हमारी यूटीआई समस्या, लघु शंका में समस्या जा रही है, या सोच व्यवस्थित नहीं हो पा रही है, या आपको लगता है सर्दी खांसी हो रही है हमारे लिए, तो ये शरीर के पूरे टॉक्सिन्स बाहर करता है, बुखार आ रही है, पसीना चाहिए आपको, सबके लिए काम का है। थायराइड में, टॉन्सिल्स में ये काम का है, विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करता है, वाणी को मिठास लाता है, वाणी को प्रभावक ऊर्जावान बनाता है, ये वाक सिद्धि इसके माध्यम से होती है। तो ये जामुनी कलर का ओवल आकार बीच की मध्यमा उंगली से हम बीजाक्षर के साथ हम करेंगे 5वां नंबर। अब उसके बाद 6वें नंबर पर हम आएंगे, तो 6वें नंबर की ये 5 ही तत्व हैं, ये 6वां मैंने अपने हिसाब से डेवलप किया है। जो 6वें में मैं सबको हीलिंग करता हूँ, इसलिए मैंने खुद ने 5 ही दिए हैं उसमें ज्ञानार्णव ग्रंथ में, ठीक। अब 6वें नंबर का ओम, हाँ 6वें नंबर का ओम नहीं, 6वें नंबर का ओम लेंगे हम। 6वें नंबर पर क्या होता है, देखो ज्ञान मुद्रा लेना है। कैसी मुद्रा लेना है, ज्ञान मुद्रा, ऐसी ज्ञान मुद्रा लेना है। ज्ञान मुद्रा लेने के बाद अपने आप को, अपने पूरे ध्यान को, बहुत सुंदर स्टेप यहाँ लगाना है, कहाँ पर, दोनों बाहों के मध्य में लगाना है, अपने आंखों को बंद करके यहाँ लगाना है, और यहाँ पर आप जो चिंतन कर सकते हो वो चिंतन करें। आप अगर ओम देख सकते हो यहाँ तो बहुत अच्छा है, जिसको देखना उसको देखो आप, और यहाँ पर देखते हुए टाटक यहाँ करना है, और यहाँ देखो वो ओम बनाया हुआ है, देखो ओम बनाया है, ज्ञान मुद्रा आएगी, ठीक। अब इसको हमने देखा और यहाँ देखने के बाद इस ओम को हमने विजुअलाइज किया और ज्ञान मुद्रा के साथ हमने किया, और फिर हम क्या करेंगे, 30-70 के रेशो से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ को कंठ से, माँ को नाक से, 30-70, और इस रेशो के साथ ओम का उच्चारण करते हुए फिर गंधर्व वलय के मंत्र साथ हम सबको हीलिंग करते चलते हैं। तो ये ओम की हो गई, और अंत में हम 8 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में यही लम वम रम यम हमको करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, माला प्रायश्चित की 50 बार लंब लेना है, एक में नहीं, हाँ रुक, अभी इसको रुक जाओ, बस रोके रखो उसको, लंबे लेना है, एक में रोकना है। अभी उसको स्किन को मत देखो आप, अभी मेरी तरफ देखो आप लोग, स्किन को नहीं देखो, लंबे लेना है, एक में छोड़ना है, लंबे लेना है, तो उसमें क्या करना है, जीभ को पीछे ले जाना है और मुद्राओं को लेते हुए ध्यान उन्हीं स्थानों पर। फिर वम में 50, वम में लेना है, पेट फूलेगा, एक में अंदर होगा, रम में लेना है, पेट फूलेगा, एक में अंदर होगा, यम में भी लेना है, पेट फूलेगा, और स्थान वही जो इसके स्थान थे, वहां स्थान पर ध्यान, मुद्राएं वही लम वम रम हिमाली, और हम और ओम 300-600 श्वास में एक प्रायश्चित की माला हमारी हो जाती है, ये कायसर होता है, ठीक। फिर उसके बाद अंत में जब ध्यान खत्म हो जाता है तो हमें देखो इसे हाथों को लेना है, तो ये जब हम इसे हाथों को लेंगे तो हमारी अंदर से कुछ गर्माहट कुछ निकलेगी, फील करना कैसा निकल रहा है, ये शक्ति, ये पावर निकलेगी। फिर इस पावर को पूरे मनोभाव से जो अस्वस्थ हैं हम उनको भेजेंगे, जो लोग निश्चित
अपने शरीर की व्याधि से पीड़ित उनको हम जो आंखों को बंद करेंगे उनका चेहरा देखेंगे और यहाँ से इस ऊर्जा को भेजेंगे। फिर उसके बाद इसी ऊर्जा को इस परिसर में ऑनलाइन देखने वालों को भेजेंगे। फिर उसके बाद अपने शरीर पर इसी ऊर्जा को लगाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा ध्यान हो रहा है। आज अपन तत्व का ध्यान थोड़ा थोड़ा करेंगे। ठीक, चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। 5 स्टेप हो चुकी है। आंखों को बंद, रीढ़ को सीधा, आंखें बंद, रीढ़ सीधी। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपन करेंगे। पहली स्टेप पर आएंगे हम और सबसे पहले अंगूठे को चौथे नंबर की उंगली पर लगा लें। चौथे नंबर की उंगली को 4th नंबर की उंगली को लगा लें। अनामिका को लगा लें 3 उंगलियां सीधी। नहीं बन रहा है, आप उधर देख लें, थोड़ा सा उसको दबाओ, वो करो ना। हाँ, अब इसको और इसको रखें। हाँ, देख लें, मुद्रा उसमें देख लें। और अब उच्चारण होगा और पलटा के पीछे वाला करो। उच्चारण होगा और उच्चारण लम है ना, लम का उच्चारण हम कर रहे हैं, आपको सुनना है मुद्रा के साथ। ठीक, लम बोले, लम 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 लंबा खींचे, एनस को ऊपर उठाएं। लम 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 रीढ़ के पीछे पीछा बॉक्स देखते हुए। लम 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 बिल्कुल, बहुत ध्यान से। पाइल्स ठीक होता है, कमजोरी दूर होती है, ताकत आती है, थकान दूर होती है। और अब बहुत ध्यान के साथ चौथे नंबर की उंगली को हम लगा लेंगे। 5वें नंबर की छोटी उंगली को लगा लें। देखें बहुत ध्यान से, आपको नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीन को एक बार देख लें। 5वें नंबर की छोटी उंगली को लगाएंगे और नाभि के नीचे सफेद चंद्रमा देखते हुए हम सफेद चंद्रमा विजुलाइज करें। पित्त शांत, गर्मी शांत, शरीर की गठाने गलती है, स्किन डिसीज समाप्त होती है इससे। बिल्कुल, सब शरीर की अनेक प्रकार की गर्मियाँ इससे शांत होती है। रक्त पित्त समाप्त होता है इससे। बहुत ध्यान से करेंगे। अम्ल पित्त समाप्त होता है, एसिडिटी समाप्त होती है। वम बीजाक्षर, नाभि से 10 अंगुल नीचे एनस को ऊपर उठाते हुए आपको उच्चारण करना है। वम 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 बिल्कुल, नाभि से 10 अंगुली से ध्यान देते हुए और पूरा मनोभाव के साथ हम क्या कर रहे हैं, वम का उच्चारण से ऊपर उठाते हुए। वम 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 वम
वम वम वम। वम। और अब देखें आप, अब अंगूठे के चौथे नंबर की वो उंगली को आप नाभि अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे, अंगूठे की जड़ पर लगाएंगे, 3 उंगलियां सीधी, और नाभि पर पूरा ध्यान, नाभि पर एक लाल ट्रेंगल, लाल त्रिभुज देखेंगे आप। लाल ट्रेंगल, लाल त्रिभुज आप नाभि पर देख रहे हैं। अगर आपको नहीं लिखता है तो आप स्क्रीन पर देख लें। नाभि पर लाल ट्रेंगल 4th नंबर की उंगली को जड़ पर लगा रहे हैं। रम बीजाक्षर बहुत ध्यान से करेंगे। इस माँ को लंबा खींचना, आप लंबा नहीं खींच रहे हैं, लंबा खींचेंगे। रम। रम। जठराग्नि प्रदीप्त होगी इससे। रम। रम। पेट ठीक होगा इससे। रम। भूख प्यास लगेगी इससे। रम। रम। कब समाप्त होगा इससे। रम। रम। ऊपर उठाएं, लंबा खींचे, एनस को ऊपर उठाएं। रम। 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 और अब बहुत ध्यान से अंगूठे की बाजू वाली उंगली को लगाएंगे और नीला गोल आकार देखेंगे आप, और 3 उंगलियां सीधी देखें। यम बीजाक्षर, बहुत ध्यान से इस यम को करेंगे हम। नीला गोल आकार देखेंगे हम, और हृदय पर और यम बीजाक्षर के साथ हम कर रहे हैं। 3 उंगलियां सीधी। ये निश्चित रूप से वायु विकृति दूर करेगा पूरे मनोभाव के साथ। यम। यम। शरीर के सब दर्द समाप्त करता है ये। यम। यम। वायु विकृति दूर करता है ये। यम। यम। फेफड़े मजबूत। यम। यम। सांस लेने की तकलीफ दूर होती है इससे। यम। यम। हार्ट ब्लॉकेज खुलते हैं इससे। यम। 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 सांस लेने की समस्या समाप्त होती है इससे। यम। यम। पेन किलर का काम करता है ये। यम। 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 लंबा खींचे, एनस उठाएं। यम। यम। लंबा और लंबा खींचे, एनस उठाएं। यम। 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 यम।
यं 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 एनस को ऊपर उठाएं। यं 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 और अब बहुत ध्यान से बीच की मध्यमा उंगली को टच करेंगे और जामुनी ओवलाकार कंठ पर देखना है। बीच की मध्यमा उंगली को टच करेंगे, जामुनी ओवलाकार कंठ को देखेंगे और हम बीजाक्षर, हाँ हम, ये बहुत ध्यान से करना है, कंठ पर ध्यान रखते हुए हम बीजाक्षर हम, ये टॉन्सिल दूर करेगा हम, थायराइड दूर करेगा हम, वाणी में को मिठास लाएगा हम, विशुद्ध जगह एक्टिवेट करेगा हम, हम 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 वाक सिद्धि के लिए हम, नाक कान गला तीनों को ठीक करता है हम, हम 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 वाणी मधुरता आती है हम, हम 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 वाणी में ओज प्रभावता आती है हम, हम 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 एनस को ऊपर उठाएं हम, माँ को लंबा क्यों नहीं खींच रहे आप, हम लंबा खींचे माँ को हम, हम 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 और अब ज्ञान मुद्रा, इस ज्ञान मुद्रा में आ जाए आप
और ज्ञान मुद्रा में आने के बाद देखिए बहुत ध्यान से ओम को बनाना है दोनों बाहों के मध्य में। हम दोनों बाहों के मध्य में ओम को बना रहे हैं। ये ओम दिख रहा है हमें, यहाँ आप बहुत ध्यान से दोनों बाहों के मध्य में आए, ज्ञान मुद्रा में आए और बहुत मनोभाव के साथ इसको करना है। मैंने पहले ही कहा है कि इसमें हम सबकी हीलिंग कर रहे हैं, इसमें हम सभी को स्वस्थ और निरोगी बनाएंगे, इसमें हम सबकी पीड़ाएं, रोग, व्याधियां दूर करेंगे और गंधर्वले के मंत्र के साथ इसको करेंगे हम, ताकि सच में बहुत प्रभावकारी बनेगा। ये ओम क्यों 30-70 मेरे साथ करना है। अभी तक आप बाद में उच्चारण करते थे, अब मेरे साथ ही ओम का उच्चारण करेंगे आप। ओम के इस उच्चारण के साथ हम गंधर्वले मंत्र को लेंगे और सभी लोगों को स्वस्थ करेंगे। बहुत ध्यान के साथ देखिए हम ओम ज्ञान मुद्रा के साथ। नमो जिनाणम। नमो ओहि जिनाणम। नमो परमोहि जिनाणम। नमो सवोहि जिनाणम। नमो अनंतो ही जिनाणम। नमो कौट बुद्धिनम। नमो बीज बुद्धिनम। नमो पादानुसारणम। नमो शंभिन्न सदारणम। नमो शयंबुदाणम। नमो पत्तैबुदाणम। नमो बोहिबुदाणम। नमो उजुमदीनम। नमो विहुलमदीनम। नमो दसपुवीनम। नमो 14 नमो अटमहानिमित कुशलाणु। नमो विहुड्डी बताणु। नमो विजहाराणु। नमो चारणाणु। नमो पनशमणाणु। नमो आकाशगामिनम। नमो आशीविषाणु। नमो दिट्ठिविषाणु। नमो उग्गतवाणु। नमो दित्ततवाणु। नमो तत्ततवाणु। नमो महातवाणम। नमो घोर तवाणम। नमो घोर मुंबारिणम। नमो आमोशी बताणम। नमो खल्लो सही बताणम। नमो जल्लो सही बताणम। नमो विंडो से बताणम। नमो सव्वो से बताणम। नमो बलि नमो चुलनो काय बलि नो खीर से नो। नमो शक्ति शवेनम। नमो महुर शवेनम। नमो अमीशवीनम। नमो अखिर महान शाणम। नमो वड्डमानम सिद्धाय नमो बदिचे। नमो भय वदो महादिभाविचे। नमो तुदे नमो तुदे नमो तुदे। शुरू से। और अब हम आपको प्रायश्चित की माला की ओर ले जाएंगे। आपको बता ही दिया इसके नियम हमने कैसे करना है। यहाँ से लम का उच्चारण होगा। आपको अंगूठे को 4th नंबर की उंगली पर लगा के रखना है और
और पीछे पीला बॉक्स देखना है, और जीभ को पीछे टच रखना है आपको। जीभ को पीछे मतलब कहाँ रखना है, टाना। यहाँ से लम बोलेंगे आपको पेट फूलना चाहिए, एक बोलेंगे पेट अंदर होना चाहिए। फिर उसके बाद 50 श्वास इसमें होगी, फिर अगली 50 श्वास होगी आपको अगले नंबर पर। आपको अंगूठे की 5वें नंबर की उंगली पर लगाना है, अगला 5वें नंबर की उंगली पर लगाना है, और आपको वम का उच्चारण पेट फूलना चाहिए, एक में पेट अंदर होना चाहिए, जीभ पीछे रहना चाहिए। ध्यान वम में और नाभि पर सफेद चंद्रमा। इस वम के साथ आपको 50 श्वास करना है ना, श्वास लेना है, छोड़ना, पेट अंदर बाहर होगा। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आएंगे और 50 श्वास फिर करेंगे हम, और 50 श्वास में हमें रम में लेना है और एक में छोड़ना है। नाभि पर ध्यान रखते हुए अंगूठे की 4th नंबर की उंगली को लगाना है और ऐसे रम में लेना है और छोड़ना है, 50 श्वास होगी। फिर उसके बाद हम अगले नंबर पर आते हैं तो अंगूठे की बाजू उंगली को लगाएंगे और हृदय पर ध्यान देंगे। हृदय पर ध्यान देते हुए हम यम बीजाक्षर को करेंगे। यम यानी हृदय पर नीला गोल आकार आ जाएगा और हम यम बीजाक्षर को यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। यम में लेना है, एक में छोड़ना है। फिर उसके बाद बीच की मध्यमा उंगली पर आएंगे हम, और बीच की मध्यमा उंगली पर आएंगे, ये हृदय पर गोल आकार वाला हो गया। बीच की मध्यमा उंगली पर आए हम, बीच की मध्यमा उंगली को लगाएंगे और फिर चेंज हम बीजाक्षर को करेंगे। हम मतलब कंठ पर ध्यान, जामुनी ओवलाकार कंठ पर आएगा और हम इसको देख रहे हैं, और जामुनी ओवलाकार को हम देख रहे हैं, और यहाँ अंडा आकार हम देख रहे हैं, और ये हम बीजाक्षर आएगा। फिर उसके बाद अंतिम ज्ञान मुद्रा में ओ पूरा ध्यान दोनों बाहों के मध्य में रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। और ओम के उच्चारण के साथ यहाँ ओम बोलेंगे, एक बोलेंगे, मतलब ओम में लेना है, एक में छोड़ना है। ठीक, आपको श्वास, आपको हिलना बिल्कुल नहीं है, आपको हिलना बिल्कुल नहीं है, आपको समय पर मुद्राएं आपको पूरा बदलते चलना है। ठीक, और जीभ को पूरे समय पीछे ही रखना है, टा ठा ठा ठाना। ठीक, ये एक तो प्रायश्चित का कायसर हो गया। हमारे कल दिन भर में जो पाप किया उसकी एक माला यहाँ पर हो गई। माला के साथ साथ पूरे जो चक्र हमने इतनी मेहनत करी, इससे पूरे चक्र एक्टिवेट होंगे। मतलब आपकी समझना, बहुत सारी बीमारियां एक माला से दूर हो जाएगी। और असाता कर्म तो दूर हो गई, लेकिन मनोभाव से करना। पेट अंदर बाहर होना चाहिए, पेट अंदर बाहर होगा तभी रिजल्ट मिलेंगे, पेट अंदर बाहर नहीं होगा तो नहीं रिजल्ट मिलेंगे। श्वास को लंबी घेरी लेना और छोड़ना, आंखें बंद, रीढ़ सीधी। 4th नंबर की उंगली पर लगा लें, जीभ को पीछे कर लें। हाँ, एक चीज और, इसमें एनस को भी आप ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप पूरे समय एनस को ऊपर उठाकर लम में लें, छोड़े तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। एनस ने गुदा द्वार को ऊपर उठाना, मूल बंद लगाना, नीचे से ऊपर की ओर खींच के रखें और श्वास लें, छोड़ें। अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छा रहेगा। या श्वास लेते वक्त ऊपर कर लें, छोड़ते हुए नीचे कर लें, ऐसा भी करें तो बहुत। लेते वक्त ऊपर कर लें तो पेट फूलेगा तो खींचे और फिर छोड़ दें, ये। या पूरे समय करें, जो आप कर सकते हैं वो कर लें। चलिए, आंखें बंद, रीढ़ सीधी, 3 उंगलियों को सीधी रखें, जीभ पीछे रखें, लंबे लेंगे, एक में छोड़ेंगे। यहाँ से लम का उच्चारण हो रहा है। हाँ, लम 1, लम 2, लम 3, लम 4, लम 5, लम 6, लम 7, लम 8, लम 9, लम 10, लम 11, लम 12, लम 13, लम 14, लम 15, लम 16, लम 17, लम 18, पेट अंदर बाहर, लम 19, लम 20, रीढ़ के पीछे ध्यान, लम 21, लम 22, पीला लम बॉक्स, 23, लम 24, लम 25, लम 26, लम 27, लम 28, लम 29, लम 30, लम 31, लम 32, लम 33, लम 34, लम 35, लम 36, लम 37, लम 38, लम 39, लम 40, लम 41, लम 42, लम 43, लम 44, लम 45, लम 46, लम 47, लम 48, लम 49, लम 50। और अब सबसे छोटी 5वें नंबर की उंगली को लगाएंगे आप। 5वें नंबर की उंगली को लगाएं, दूसरे नंबर पर वम में श्वास लेना है और वम में श्वास छोड़ना है। वम में श्वास लेंगे और वम में श्वास छोड़ेंगे, जीभ को पीछे ही रखना है, ध्यान रखना। हाँ, वम 1, वम 2, नाभि से 10 अंगुली से चंद्रमा देखिए। वम 4, वम 5, वम 6, वम 7, वम 8, वम 9,
वम 10 वम 11 वम 12 वम 13 वम 14 वम 15 वम 16 वम 17 वम 18 वम 19 वम 20 वम 21 वम 22 वम 23 वम 24 वम थोड़ा धीरे कर लो, 25 थोड़ा धीरे कर लो। वम 26 वम 27 प्रॉपर श्वास ले, छोड़ें। वम 28 जी पीछे रखें। वम 29 वम 30 वम 31 वम 32 वम 33 वम 34 वम 35 वम 36 वम 37 वम 38 वम 39 वम 40 वम 41 वम 42 वम 43 वम 44 वम 45 वम 46 वम 47 वम 48 वम 49 वम 50। और अब अंगूठे के चौथे नंबर की उंगली को हम जड़ पर लगाएंगे, नाभि पर पूरा ध्यान, रेड कलर का ट्रिंगल, रम में लेंगे, एक में छोड़ेंगे, पेट अंदर बाहर होगा, जीभ पीछे। हाँ, रम 1 रम 2 रम 3 रम 4 रम 5 रम 6 रम 7 रम 8 रम 9 रम 10 रम 11 रम 12 रम 13 रम 14 रम 15 रम 16 रम 17 रम 18 रम 19 रम 20 रम 21 रम 22 रम 23 रम 24 रम 25 रम 26 रम 27 31 रम 32 रम 33 रम 34 रम 35 रम 36 रम 37 रम 38 रम 39 रम 40 रम 41 रम 42 रम 43 रम 44 रम 45 रम 46 रम 47 रम 48 रम 49 रम 50। और अब आएंगे अपने अंगुली को चौथे नंबर की उंगली पर लगा लेंगे और नीला गोल आकार और यम बीजाक्षर, यम में लेना है, एक में छोड़ना है, ध्यान रखना, जीभ को पीछे ऊपर टच रखना, पेट अंदर बाहर होना चाहिए। हाँ, यम 1 यम 2 यम 3 यम 4 यम 5 यम 6 यम 7 यम 8 यम 9 यम 10 यम 11 यम 12 यम 13 यम 14 यम 15 यम 16 यम 17 यम 18 यम 19 यम 20 यम 21 यम 22 यम 23 यम 24 यम 25 यम 26 यम 27 यम 28 यम 29 यम 30 यम 31 यम 32 यम 33 यम 34 यम 35 यम 36 यम 37 यम 38 यम 39 यम 40 यम 41 यम 42 यम 43 यम 44 यम 45 यम 46 यम 47 यम 48 यम 49 यम 50। और अब 20 की मध्यमा उंगली पर टच करेंगे हम, बहुत ध्यान से, जामुनी ओवलाकार कंठ पर, हम में लेंगे, एक में छोड़ेंगे, पूरा ध्यान कंठ पर, जामुनी ओवलाकार पर, जीभ को पीछे रखना है। हाँ, हम 1 हम 2 हम 3 हम 4 हम 5 हम 6 हम 7 हम 8 हम 9 हम 10 हम 11 हम 12 हम 13 हम 14 हम 15 हम 16 हम 17 थोड़ा धीरे कर लो, 18 हम 19 पूरी श्वास अंदर बाहर लें, धीरे धीरे करें। हम 21 हम 22 हम 23 हम 24 हम 25
हम 26, हम 27, हम 28, हम 29, हम 30, हम 31, लंबी गहरी सांस, पेट फूलना चाहिए, बाहर होना चाहिए। हम 33, हम 34, हम पेट अंदर 35, बाहर, हम 36, कंठ पर ध्यान। हम 37, हम 38, हम 39, हम 40, हम 41, हम 42, हम 43, हम 44, हम 45, हम 46, हम 47, हम 48, हम 49, हम 50। अंतिम ज्ञान मुद्रा में लेंगे और ओम, ओम का ध्यान रखेंगे हम। कहाँ पर? दोनों भुवों, ज्ञान मुद्रा अंगूठे की बाजू वाली सरल सी ज्ञान मुद्रा है। और ओम को ओम में लेंगे, एक में छोड़ेंगे जी पीछे, हाँ फास्ट हो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10, ओम 11, ओम 12, ओम 13, ओम 14, ओम 15, ओम 16, ओम 17, ओम 18, ओम 19, ओम 20, ओम 21, ओम 22, ओम 23, ओम 24, ओम 25, ओम 26, ओम 27, ओम 28, ओम दोनों भुवों के मध्य में ध्यान। ओम 30, ओम 31, ओम 32, ओम 33, ओम 34, ओम 35, ओम 36, ओम 37, ओम 38, ओम 39, ओम 40, ओम 41, ओम 42, ओम 43, ओम 44, ओम 45, ओम 46, ओम 47, ओम 48, ओम 49, ओम 50। आंखें बंद, रीढ़ सीधी और दोनों हाथों को बाहर लाएं। दोनों हाथों को बाहर लाएंगे, दोनों हाथों को बाहर लाएं। देखिए कैसे बाहर, 1 मिनट के लिए स्क्रीन को देख लें, 1 मिनट के लिए स्क्रीन को देख लें आप, बस देखें स्क्रीन की तरफ 1 सेकंड के लिए देखें। तुरंत आंखें बंद कर लें, तुरंत आंखें बंद कर लें आप। और जैसा वो स्क्रीन से में निकल रहा था, हाथों से कुछ ऊर्जा निकल रही है, कुछ भारीपन निकल रहा है, कुछ ऐसा निकल रहा है कि मेरे हाथों से कुछ बाहर हो रहा है। फील करें ऐसा कि मेरे हथेली से कुछ निकल रहा है, मेरे हथेली के बीचों बीच में कुछ अलग से अनुभूति हो रही है। आपने अच्छे से ध्यान किया है, स्थिर होकर ध्यान किया है तो ऊर्जा एक्टिवेट हुई होगी और वो ऊर्जा हथेली पे आई होगी। आपको भारीपन जरूर लग रहा होगा, आप ध्यान से हिले नहीं, बिल्कुल। व्याधियां, उनकी चिंताएं, उनकी आकुलताएं, उनकी व्याकुलताएं सब समाप्त हो रही है। सभी लोग निरोगी हो रहे हैं, सबकी पीड़ाएं दूर हो रही है, सबके रोग दूर हो रहे हैं, सबकी व्याधियां दूर हो रही है, सबकी जीवन की चिंताएं, आकुलताएं, व्याकुलताएं समाप्त हो रही हैं, सब स्वस्थ हो रहे हैं, सबके जीवन शांति, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह आता जा रहा है, सबका जीवन सुखमय बनता चला जा रहा है। अपने पे लगा लें, जहाँ आपको पीड़ा हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, लगाएं, स्पर्श करें। अब मेरी सब बीमारियों से दूर कर रहा है, मेरे कष्ट, मेरी पीड़ाएं, मेरी समस्याएं दूर हो रही, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ। ज्ञान कल्याणक शाम को होगा, उसको अपन शाम को देखेंगे।